हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं सुजीत मिश्रा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट ऑनलाइन ऐप एग्ज़ामपुर पे। दोस्तों, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मेरा ये प्रयास है कि आपके लिए एक छोटे छोटे बूस्टर्स आपको दिए जाएं ताकि आपकी तैयारी में और शार्पनेस आ जाए। तो चलिए, इम्पॉर्टेंट बातें बहुत ज़्यादा इसकी भूमिका न बनाते हुए मैं आपको बताता हूँ एक प्रोनाउन जिसका नाम है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो जरा पॉजेसिव प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं तो पॉजेसिव प्रोनाउन को ही हम जब इसके बाद नाउन लगाना चाहते हैं तो हम बात करते हैं, उसी को बोलने लगते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। बस फ़र्क इतना है कि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद आपको नाउन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन इसी का एक फॉर्म है जिसे हम लोग बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो कहलाता है, और इसके बाद हमें नाउन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव के लुक में भी अंतर है। क्या अंतर है? लुक में अंतर यह है, पहली चीज तो पॉजेसिव प्रोनाउन जिसको हम कहेंगे उसके बाद नाउन नहीं आना चाहिए, कंफर्म हो जाओ, ठीक है ना। पॉजेसिव एडजेक्टिव जब भी आएगा उसके बाद कोई ना कोई नाउन आना चाहिए। अच्छा, पॉजेसिव प्रोनाउन कैसे दिखता है इसको भी जरा देख लो बेटा। पॉजेसिव प्रोनाउन दिखेगा इस तरह से, ध्यान देना। पॉजेसिव प्रोनाउन आपको दिखेगा इस तरह से। कैसे दिखेगा? ये देखो, ये हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। माइन, आवर्स, योर्स। देखो एस लगा है ना इसमें। माइन्स, आवर्स, योर्स, हर्स, डियर्स। ठीक है, और अब देखो पॉजेसिव प्रोनाउन में इट्स नहीं होता है, ठीक है। माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, दियर्स और हिज होता है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव की, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं ये। पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं ये, ध्यान देना। पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं ये। कौन होते हैं? जरा इनको आप देख लो। ये देखो, यहाँ माइन है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव माई है। ये है आवर, ये है योर। देखो अंतर क्या है, इसमें एस या एस हम नहीं लगा रहे हैं। और क्या है? हर। और क्या है? डियर। मैंने एस हटा दिया तो ये बन गए पॉजेसिव एडजेक्टिव। हिज। और देखो वहाँ पे इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, लेकिन यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब मैंने आपसे कहा कि जिनको मैं पॉजेसिव एडजेक्टिव कह रहा हूँ इनके बाद नाउन आना मस्ट है, क्योंकि एडजेक्टिव बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोनाउन के ही एक पार्ट है। लेकिन ये नाउन के साथ आते हैं तो इसे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव समझने के लिए बोलेंगे। इनके बाद कोई नाउन नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब जरा एक बात समझाता हूँ बेटे। जैसे हम माई हाउस बोल सकते हैं, ये हमने नाउन डाला। इस पूरी बात को हम अकेले किससे बताएंगे? हम बताएंगे माइन से, ठीक है। हम अकेले बताएंगे माइन से। अगर मुझे कहना है योर और आगे इसके बाद हमको बुक लिखना है तो इसके बाद नाउन लगा दिया तो ये करेक्ट है, लेकिन हम यहाँ अकेले क्या लिखेंगे? योर्स लिखेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे योर्स बुक नहीं लिख सकते। अगर ऐसे लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सीधे योर्स लिखना है, ठीक है। अगर हमें लिखना है हर पेरेंट्स तो हमें लिखना होगा केवल हर्स। इसके साथ हमें पेरेंट्स नहीं लगाना है। तो इनके बाद हमें क्या चाहिए? नाउन चाहिए। एक बात और समझ लो बेटा, एक बात और समझ लो। एक तो नाउन होते हैं पेन, बुक, रीड। क्या इनके बाद हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद वर्ब यूज कर सकते हैं क्या? बोलो, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या हम वर्ब यूज कर सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे ना ना सर, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम वर्ब यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी वर्ब को आप आईएनजी फॉर्म में यूज कर दो, किस फॉर्म में यूज कर दो?
आईएनजी फॉर्म में यूज कर दो तो ये बन जाता है क्या, जेरेंड। और याद रखना बच्चे, जेरेंड क्या होता है, एक नाउन ही होता है। क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ एक बात सीखने वाली बात यह है कि पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद वर्ब का इस्तेमाल तो नहीं होता है, लेकिन अगर वो वर्ब नाउन के फॉर्म में आ जाती है तो हम यहाँ पे उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बात याद रखना है कि पजेसिव एडजेक्टिव यानी चाहे माई हो जाए, चाहे आवर हो जाए, चाहे योर हो जाए, चाहे हिज आ जाए, डियर आ जाए, एटसेट्रा, इनके बाद आपको क्या लगाना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो चलो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। और इसका ठीक उल्टा ऐसे भी समझ लीजिए आप कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर है तो उसके पहले हमें पजेसिव एडजेक्टिव ही आना होगा। दोनों तरह से समझना होगा, या तो इसके बाद या तो इसके पहले। ठीक है ना, इसके पहले आएगा तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगा। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई है तो उसके पहले क्या आएगा, पजेसिव प्रोनाउन आएगा। तो जरा से इस क्वेश्चन को आप देखिए, बड़े प्यार और धैर्य से इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। अनलेस 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट, जब तक कि 2 या अधिक मेंबर आपत्ति नहीं करते हैं, टू हिम ज्वाइनिंग। अब आप देखो बेटा, यहाँ प्रोनाउन आया है लेकिन यहाँ वर्ब आईएनजी फॉर्म में है। आईएनजी फॉर्म के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए, जबकि ये पजेसिव प्रोनाउन है। और यहीं पे आपको गलती दिखा देना होगा और करेक्शन करने की बारी आएगी तो आप कहेंगे कि सर हमें यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। और पजेसिव एडजेक्टिव सर क्या होता है, हिज होता है, ना कि हिम होता है। हिम ऑब्जेक्टिव केस है, कारण सर यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई है और वर्ब के आईएनजी फॉर्म के पहले का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। द रीजन बिहाइंड इज दिस, ये क्या है, हमारा जेरेंड है और एक जेरेंड नाउन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा आप ध्यान दीजिए। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी। अभी तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ आगे बढ़ोगे आपको दिखाई पड़ेगा बेटा कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म से फिर इसके जस्ट पहले ऑब्जेक्टिव केस आया है, यही तो गड़बड़ी है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए। हमने लगा दिया यहाँ पे क्या, माय। अब ये हमारा दुरुस्त हो गया क्योंकि ये नाउन फॉर्म है। गलती कहाँ दिखाएंगे, बी में दिखाएंगे। अच्छा, आगे देखो, ये क्वेश्चन यहाँ है, वी ऑब्जेक्ट, हम आपत्ति करते हैं, यू, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े आईएनजी फॉर्म आ गया तो आईएनजी फॉर्म के पहले बेटा ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। यानी योर स्मोकिंग वो नाउन है बे, इसीलिए यहाँ पे हमको क्या लगाना है, पजेसिव एडजेक्टिव लगाना है। शी हेट्स योर। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार ये पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो वर्ब आता है वो आईएनजी फॉर्म में आता है। आईएनजी फॉर्म नहीं है तो गड़बड़ है। तो बेटा यहाँ पे आईएनजी फॉर्म हमें लगाना होगा क्योंकि हमें यहाँ पे इससे क्या बनाना है, नाउन बनाना है और जेरेंड का फॉर्म नाउन ही होता है। तो यहाँ से इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाएंगे। इसके लिए आप तैयार रहिए, इसको नोट डाउन करिए। मिलते हैं किसी और बूस्टर के साथ नेक्स्ट टर्न में। थैंक यू सो मच।